वेलकम स्टूडेंट, गणेश साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर हमारा फाउंडेशन क्लास है ये हमारी, और बीएससी की 4th सेम की जो क्लास है हमारी इस पर स्टार्ट होने वाली है, जो कि आने वाले एग्जामों में आपकी इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम कराने वाले हैं। और देखिए ये फाउंडेशन क्लास इसलिए लिए मैंने, इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज में होना जरूरी है कि हम लोगों को इस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ने के लिए मिलने वाला है। और आप वीडियो को कंटिन्यू रखने के लिए सभी आपको लेक्चर 1 बाय 1 मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और उसी के आधार पर देखिए आपके लिए जो ये वाले जो लेक्चर स्टार्ट किए गए हैं, क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आप इसी चैनल को क्यों लाइक और सब्सक्राइब करें। उसके लिए रीजन ये है कि देखिए सबसे पहले हम आपको सभी क्वेश्चन वही कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और उसके अलावा केवल कुछ आपने वीडियो लेक्चर वगैरह देखेंगे, यूट्यूब पर भी कुछ लोग पढ़ाते हैं, तो उन्होंने केवल आपको वही क्वेश्चन करा रखे हैं जो आपके एग्जाम्पल वगैरह में अवेलेबल है। मतलब कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा में आपने नहीं करा रखा है। लेकिन हम लोग आपको क्या कराएंगे कि जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एक्सरसाइज के हों, चाहे वो उसके आधार पर, मतलब आपके जो एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे हम आपकी पूरी की पूरी, और एक्सरसाइज के अलावा जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं हम उनको भी सभी कराएंगे। और सभी को कराने के बाद आपको इनके करे हुए हैंड रिटन नोट्स जो मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा वो भी आपको बिल्कुल मुफ्त में दिए जाएंगे। तो इसीलिए देखिए थोड़ा सा 10 मिनट का ये लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आपको ये आइडिया हो जाएगा हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है। और देखिए बुक की सजेशन की बात है, बुक में आपको बता देता हूँ, आप कृष्णा पब्लिकेशन की जो ये बुक है उसको परचेज कर लीजिए। उसके आधार पर आपको सारे के सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट है उनको सॉल्व कीजिए। पहले सबसे पहले सिलेबस पढ़िए, और सिलेबस के आधार पर आपको जो भी चीज करनी है उनको कंप्लीट कीजिए। और यहाँ पर हम सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स कराएंगे। और देखिए जो भी हम आपको करा देते हैं वो सभी आपको एग्जाम में मिलेंगे, 100% ये हमारी गारंटी है कि जो भी क्वेश्चन हमने करा दिया आपको 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो 75 मार्क्स में 75 मार्क्स के क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो भी मैं यहाँ पर करा दूंगा, उससे आउट आपका कोई भी वो नहीं जाएगा। तो इसलिए बने रहें और 1 बाय 1 वीडियो को शेयर करते हैं। जो भी आपके बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लासमेट हैं या आपके भाई बहन वगैरह जो भी है, उनको शेयर कीजिए इस लेक्चर को, वीडियोस को, और उनके आधार पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिए सबसे पहले कंप्लीट कोर्स की क्लास है जिसमें हम आपको फ्री नोट्स देंगे। फाउंडेशन क्लास है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि हमारी 4th सेम में है। 4th सेम में 2 बुक है, सबसे पहले हम एक ही डिस्कस करेंगे, आप केवल वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो उससे रिलेटेड जो आपका सिलेबस है, देखिए सबसे पहले यूनिट 1 में आपको क्या करना पड़ेगा। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको जो भी पीडीएफ मिलेगी, मतलब जो मैं कराऊंगा यहाँ पर, उसके जो नोट्स मिलेंगे वो आपको हमारे गणेश शास्त्र के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर वो लिंक देखिए, वहां से जाकर के आप मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई वेबसाइट पर जाने पर भी आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकालकर उनको इजीली नोट्स के रूप में यूज कर सकते हैं, जिससे आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे सवाल वगैरह के तो आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए यूनिट 1 में जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस में, तो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इससे पहले जो हमने पढ़ा था, हमने फर्स्ट ऑर्डर तक तो कंप्लीट कर लिए थे प्रीवियस आपका सेमेस्टर जो था, अब हम उससे आगे का स्टार्ट करेंगे। तो जिसमें हम सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ हम पढ़ने वाले हैं, और द कंप्लीट सॉल्यूशन इन द टर्म ऑफ ए नॉन इंटीग्रल। तो हम उसमें जो पढ़ने वाले हैं आपके, एक तो इंटीग्रल में, एक रिमूव ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव्स में, और सॉल्यूशन बाय द चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो कहने मतलब है हम सेकंड ऑर्डर में जो कैटेगरी पढ़ने वाले हैं आपकी कौन कौन सी, एक तो आपकी इंटीग्रल वाली, एक रिमूव फर्स्ट ऑर्डर को रिमूव करने वाली, किस तरीके रिमूव करते हैं, एक सॉल्यूशन ऑफ चेंजिंग वाली देखिए, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, और वेरिएबल ऑफ द पैरामीटर्स एंड द मेथड ऑफ द ऑपरेशन फैक्टर्स के बारे में भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए आपको एक और चीज बता दो, बीएससी करने के लिए जो आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स ये है आपके लिए कि आप चाहें तो, अगर आपको जैसे मतलब कोई एक्सरसाइज टफ लगती है, कोई यूनिट टफ लगती है, तो आप थोड़ी सी अलग तरीके से, क्रिएटिव व्यू के तरीके से अपनी प्रिपरेशन तैयार कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आप केवल उन्हीं यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए जिनमें आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है आपकी 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से आपको एक एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा 15 मार्क्स का 100%। तो सब में से जब आपको 15 मार्क्स का नंबर मिलता है तो 15 मार्क्स तो आपके ये हो जाते हैं।
और उसके अलावा जो आप एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपके 25 मार्क्स मतलब 10 नंबर के और आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इजीली आपके 25 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं, जो कि मिनिमम है। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपके केवल 25 मार्क्स आए, आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है और आप सभी यूनिट्स करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे 70 में से आउट ऑफ 70 लाए। और हमारे चैनल पर इससे हमारे चैनल को स्टार्ट करने का जो काम है, जो हमारे पढ़ाने का जो उद्देश्य है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बच्चे के 70 में 75 में से 75 आ जाएंगे। तो उसी तरीके से पढ़ाते हैं हम, और आपको कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको हमने करा दिया और वो आपके आउट ऑफ सिलेबस आ गए, नहीं मिलेगा। जो हम करा देते वही, और यूट्यूब चैनलों की तरह नहीं है जो कि आपकी तरह तरह की बातें करते हैं और फिर बाद में आप कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस वगैरह या कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। हमने जो करा दिया वही आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में आपकी ये हो गई, और फर्स्ट यूनिट में भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का पक्का है ही है, तो आप उसको भी तैयार कर ले। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, तो देखिए जो आपकी जो क्वेश्चन है, आप फर्स्ट यूनिट में आपके क्लियर हो गया, एक 15 नंबर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और 75 में से 70 मार्क्स लाने हैं पूरी के पूरे। आपको कंप्लीट प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है, और सभी नोट्स मैं आपको दे देता हूँ, जिससे आपके जो टाइम शेविंग है वो आपका कंट्रोल है। क्योंकि बीएससी में क्या होता है, आपको तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़ने, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, किसी के पास पीएमएस है, तो आपको स्टैटिक्स भी पढ़नी पड़ती है, उसको टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपको ये थोड़ी सी सुविधा दे दी है कि जिस तरीके से आपको कोई भी नोट्स करने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स हैंड टू हैंड प्रिपेयर्ड मिलेंगे, उनको डाउनलोड कीजिए और प्रिंट निकलवा लीजिए अगर आप यूज करना चाहते हैं। अगर आप मोबाइल वगैरह या टैबलेट से पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी इजीली पढ़ सकते हैं। तो आपकी फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ने वाले उनको थोड़ा ध्यान रखें। देखिए सिलेबस को थोड़ा सा माइंड में रखना जरूरी है, क्योंकि बिना सिलेबस के जब तक आपका ये नहीं पता हो सिलेबस में हमारा क्या क्या है, तो आप किसी भी तरीके से उसको प्रिपेयर को एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर सकते। तो कुछ मैं इसलिए आपको ये लेक्चर हमारा इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए सेकंड यूनिट देखिए। सेकंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, छोटी सी यूनिट है, लेकिन एक 15 नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी आपको जरूर मिलेगा। केवल 3-4 ही टॉपिक पढ़ने हैं इसमें, और उसमें से आपको 15 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। जो मेन फोकस है आपका 15 नंबर के क्वेश्चनों पर रहना चाहिए, क्योंकि आपके 15 नंबर के क्वेश्चन जितने भी ज्यादा करेक्ट होंगे, आपके एग्जाम्स में उतने ही मार्क्स ज्यादा आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे या लेजेंडरी फंक्शन पढ़ेंगे, और उसके अलावा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी पढ़ेंगे, जिसमें एक आपकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है। देखिए ये प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल वो नहीं है जो मैट्रिक्स वाली थी, उससे थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। कभी आप समझे तो ऑर्थोगोनल हमने प्रीवियस में पढ़ ली थी, तो उसके हिसाब से नहीं, थोड़ा अलग है। ठीक है, रिकरेंस फॉर्मूला एंड जनरेटिंग ऑफ द फंक्शन, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, और इसमें से 15 नंबर क्वेश्चन मिल जाता है। और इसमें से आपको अक्सर कभी कभी 5 नंबर का 7.5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन भी इसके आधार पर आपसे पूछ लिया जाता है। मैं आपको हर चीज बताऊंगा, किसमें से किस टॉपिक को कितना पढ़ना चाहिए, किसमें से कितने मार्क्स का आपको पेपर मिलेगा, किसमें से नहीं मिलेगा, और बुक भी सजेस्ट कर दी है मैंने आपको जो भी आप चाहें। और उसके अलावा अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें उस पर, और उस पर जो भी नोटिफिकेशन है यहाँ पर डायरेक्ट एसएमएस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कराना चाह सकते हैं तो उसको भेज दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके भेज सकता हूँ। ठीक है, मैं केवल एग्जाम्पल पर डिपेंड नहीं करता, मैं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी रिपीट होते हैं तो उनको भी करा देता हूँ पूरा। तो चलिए अब जो आपकी थर्ड यूनिट है, देखिए थर्ड यूनिट में आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है थोड़ा सा एक अलग मोड ले लेती है, जिसमें आपको पार्शियल पढ़ना पड़ता है। पार्शियल फंक्शन आप पहले ही पढ़ चुके, पार्शियल डिफरेंशिएशन आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और उसी तरीके की ये जो आपकी नई वाली एक्सरसाइज है ये हो जाती है, जिसमें आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन पीडीई के नाम से ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो जिसमें हम जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था डिफरेंशियल में फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था, उसी तरीके से हम ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन में जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है, और देखिए इसमें से एक आपको 15 मार्क्स का नंबर मिलेगा, पेपर मिलेगा, और एक आपको 70 मतलब 7.5 का मतलब 7.5 नंबर का क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा उस पैटर्न पर। ठीक है, जो कि आपके 75 नंबर वाले पैटर्न में, और जो कि आपका 100 नंबर वाला पैटर्न है उसमें से आपको 20 नंबर का और 10 नंबर क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो चलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड द डिग्री 1, जिसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री 1 वाले क्वेश्चन भी करने हैं, और जिसमें लैग्रेंज सॉल्यूशन करना है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड द डिग्री जनरेटेड देन द 1 से। तो आपको इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पढ़नी है, और जिसमें डिग्री ग्रेटर देन 1 भी आपको 1 भी पढ़ना है। देखिए चैरपिट रूल मेथड जो है इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का पूछा जाता है, तो इसको तो बिल्कुल ना छोड़ें, 15 नंबर आपको पक्के मिलेंगे। तो आपकी जो 15 मार्क्स का जो पेपर है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इसी पर है। 15 मार्क्स का करना है, किसी और को करें या नहीं करें, तो 15 मार्क्स आपको चाहिए तो चैरपिट रूल को जरूर कर लें। एक क्वेश्चन हर साल हमेशा पूछा ही जा सकता है। उसके अलावा सरफेस ओरिजिन टू द गिवन सिस्टम ऑफ द सरफेस एरिया सरफेस, तो इसमें आपको जो ऑर्थोगोनल में जो गिवन सिस्टम है उससे रिलेटेड जो आपका सरफेस है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट में। एक उस पर फोटोस्टेट निकाल लें, और जिस तरीके से आपको सिलेबस एक बार रिमाइंड कर लें
क्योंकि आपको सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ना है, उसके एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना कि बुक में कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी होती हैं। अब आपकी लास्ट एंड फोर्थ यूनिट है आपकी, जिसमें आपको सेकंड ऑर्डर, अब देखिए अब जो आपकी पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है उसमें आपको सेकंड ऑर्डर वाली पढ़नी है। इससे पहले फर्स्ट ऑर्डर थी, अब आपको सेकंड ऑर्डर। लेकिन देखिए डिफरेंशिएशन इक्वेशन में जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली है। अब हमारी जो यहाँ पर नेक्स्ट में स्टार्ट है, हमारी स्टार्ट है आपकी केवल पार्शियल डिफरेंशिएशन में डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर वाली, और जिसमें आपकी पार्शियल डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन आपकी फर्स्ट ऑर्डर वाली और पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन आपकी सेकंड ऑर्डर वाली, दोनों ही आपको इसी भी यूनिट में और मतलब इसी ही सेमेस्टर में आपको कंप्लीट करनी है, जिसमें आपकी सेकंड हायर ऑर्डर विद द कंसल्टेंट कोफिशिएंट और क्लासिफिकेशन ऑफ द लीनियर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर। और इसी तरीके से आपको ये पढ़नी है कि लीनियर पार्शियल इक्वेशन में आपके सेकंड ऑर्डर के किस तरीके के कोफिशिएंट वगैरह होते हैं उसको पढ़ना है, और सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन विद द वेरिएबल कोफिशिएंट। और एक क्वेश्चन आप का जो मोंग मेथड में से 15 मार्क्स का पूछे जाता है, हमेशा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम में हर बार मिलता ही मिलता है। तो देखिए अगर आप कुछ भी ना करें, आप 15 नंबर का एक क्वेश्चन मोंग मेथड कर लें, एक आपका 15 नंबर क्वेश्चन आप चेयर रूल वाला कर लें, जो भी आपको थर्ड यूनिट में बताया मैंने, तो उसके हिसाब से आपको सभी चीजें इतनी इंपोर्टेंट लगेंगी कि आपको 15 में से 15 प्लस 15 13 मार्क्स आपको फ्री के मिल जाएंगे। केवल दो ही यूनिट मतलब दो ही टॉपिक पढ़ने पर आपको 15 मार्क्स फ्री में मिले रह जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इतनी यूनिट थी आपकी, और थैंक यू ऑल ऑफ यू जो आपने वीडियो को शेयर किया, लाइक किया, और उसके लिए देखिए आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको 100% फायदा रहेगा। और आपको सभी नोट्स वगैरह सब वेबसाइट वगैरह सब चीज हमारी कंप्लीट है, और उसी पे आधार पर हम सब कुछ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, हमारे इंस्टाग्राम पेज भी बना हुआ है, उस पर भी जाकर आप सभी चीज आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। और पूरी एक टीम यहाँ पर काम करती है, ऐसा नहीं है केवल सिंगल पर्सन आपको वो करता है, तो जिससे आपकी जो सुविधा है, आपकी अगर कोई हेल्प चाहिए आपको तो वो भी आपको दे दी जाती है। तो ठीक है, मिलते हैं कल नए लेक्चर में, और जिसमें आपको हम स्टार्ट करेंगे इसके जो क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले 1 बाय 1 हम चलेंगे सारे, और जो भी इंपोर्टेंट चीजें उनको हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो शेयर और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।